तुम आराम से बैठो, नहीं तो बैक में भी दर्द होगा। आई एम सॉरी। अरे क्या सॉरी, पैर तो दबा रहा हूँ। क्या हुआ? अंकिता वो मानसी कहाँ पर है? मानसी यहीं कहीं होगी। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। अरे मैं अंदर देख के आता हूँ। हाँ अंदर ही होगी, कपड़े गिले हुए होंगे ना। मानसी, देखा कितनी फिक्र है। आई लाइक। साहब छोड़ दीजिए ना प्लीज। आना, मैंने कहा ना तुम बैक रेस्ट लो। प्रशांत, अरे मानसी अंदर भी नहीं है। नहीं प्रशांत, अंकिता मैं बाहर देख के आता हूँ। प्रशांत मानसी का है। पता नहीं यहीं कहीं होगी। बाहर देख। हाँ, सर मैं देखिए ना देखूंगा। मानसी कहाँ गई। मानसी कहाँ चली गई? पता नहीं सर। तुमने मेरी सुहागरात स्पॉइल की थी ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर दी। अब ना तुम अपना मुंह कभी किसी को दिखा पाओगी और ना ही कभी किसी के सामने खोल पाओगी। तुम छोटे लोगों की बहुत प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग अपनी इज्जत को बहुत मोल देते हो। तो देखो वो तो लुट गई। अब इस लुटी हुई इज्जत को लेके तुम किसी को कुछ भी बोलो, इतनी तो तुम में हिम्मत नहीं है। प्रणव, क्या कर रहा है तू? चोट लग जाएगी, उठ। मानसी को देखा तूने कहीं? चुप कर मानसी, चुप 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 हो जा, चुप कर। तू रो नहीं सकती, रोएगी तो सबको पता चल जाएगा कि तेरे साथ क्या हुआ है। नहीं, तुझे बात किसी को नहीं बतानी है, सबसे छुपा कर रखनी है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। चुप चुप हो जा मानसी, चुप। मानसी, तू कहाँ है? तू है कहाँ? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। इधर बैठ। कहाँ गई थी तू? तू रो क्यों रही है? और इतनी भीगने की क्या जरूरत थी? देख, तेरी शादी होने वाली है, तुझे सब कुछ काम करने की जरूरत है। इतना काम करने की क्या जरूरत है? कितना भीग गई देख। मानसी, क्या वो, तू रो क्यों रही है? मुझे पता है तू क्यों रो रही है। तुझे यही लग रहा है ना कि कल तू यहाँ से चली जाएगी, हम सबको बहुत मिस करेगी। मैं तुझसे दूर थोड़ी ना जाऊंगी, हम एक ही शहर में रहेंगे, हम जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं। मानसी, अब रोना बंद कर। पागलों जैसे इतना क्यों रो रही है? इतनी भीग गई, इतना काम करने की क्या जरूरत है? नई दुल्हन है ना तू होने वाली, इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ देख मानसी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, तुझे इतनी खुशियां मिले कि तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। जैसा तूने चाहा वैसा तुझे तेरा पति मिले। तू प्यार करती है ना शशांक से? आज वो तेरे साथ है। मैं सिर्फ तुझे खुश देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं, सच्ची। अभी रोना बोना बंद कर, समझी? अरे मानसी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, इसको रोना आ रहा है क्योंकि कल ही हम सबको छोड़ के चली जाएगी, इसलिए। पागल लड़की। तू पागल है, हम सब है ना तेरे साथ। अरे मानसी, क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये कल तुम्हारे साथ चली जाएगी ना,
शादी करके फिर अपनी ताई से, अपने छोटे छोटे भाई बहनों से कैसे मिलेगी? उसको बुरा लग रहा है। अरे मिल गई मानसी? इसे क्या हुआ? नहीं सर, वो रो नहीं रही, वो थक गई है और कुछ। प्रशांत, इसको अंदर लेके जा। जा जा। मानसी तुम ठीक हो ना? अब तुम दोनों एक काम करो, अब घर चले जाओ, काफी देर हो चुकी है। ठीक है, चलो आना, बारिश भी बंद हो गई, हम भी चलते हैं। शशांक, हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, बाय। बेवकूफ लड़की, क्या सोचा था तुमने यार कि तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं सुहागरात नहीं मनाऊंगा? नो, नेवर। रौनक करमरकर नाम है मेरा। जो चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। आज मैंने तुम्हें और मानसी दोनों को सबक सिखाया। Now that calls for a celebration. फाइनली मेरी सुहागरात मानी गई, और वो भी उसके साथ जिसके साथ मुझे मनानी थी। मानसी, मैंने बोला था ना तुम्हें कि मैं नहीं आऊंगा, समय बाद आऊंगा। मेरी सुहागरात बर्बाद करोगी? अब आज सुहागरात मानेगी तुम्हारे साथ। ये अंजाम तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मेरे साथ उलझने का यही सिला है। ये क्या हो गया है मेरे साथ? उसने मुझे, मेरी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। हाँ ना? क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही? मच्छर काट रहे हैं क्या? एक मिनट। सब अब ठीक है? सो जाए? तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कोई तूफान आने वाला है जो सब कुछ खराब कर देगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। तूफान तो है ही है। मैं ऐसा करता हूँ, घर की सारी खिड़कियां और सब पर्दे बंद कराता हूँ। सर, ऐसे तूफान की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना है सर जो बहुत बुरी हालत में, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से मुझे लग रहा है बार बार। अरे इम्पॉसिबल, हमारे अपने किसी को कुछ हो ही नहीं सकता। एवरीबडी इज फाइन एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी फाइन। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बाबा से। बाबा तो पी के टोनो के सो गए होंगे, और प्रशांत, वो बेचारे ने इतनी भाग दौड़ की है कि वो थक के सो गया होगा। अब प्रणव और सोनू, उन्होंने इतना डांस किया है कि वो भी थक गए होंगे। बची मानसी। हाँ, मानसी को नींद नहीं आ रही होगी। उसका संगीत जो था, तो खुशी के बारे में सोच रही होगी, अब शादी होने वाली है तो कितना मजा आएगा। तो आई एम श्योर सब ठीक है, तुम भी टेंशन मत लो, सो जाओ। इसलिए डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। चलो सो जाते हैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ओके, आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर में सो। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर खिड़की पे खड़ी रहूं, थोड़ी हवा आएगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसा होता है? चलो मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ। सर, लेकिन अभी आपने कहा कि आपको नींद आ रही है, तो फिर आप सोइए ना। हाँ, नींद तो आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकता ना। लेकिन सात वचन, पति को हर हाल में पत्नी का साथ देना ही चाहिए। इसलिए अगर तुम जागी रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जागा रहूंगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें अच्छी पति बनने, और मैं सब करके बुरी पत्नी नहीं बनूंगी। मतलब आपको नींद आ रही फिर भी आप मेरे साथ जगेंगे मेरी वजह से।
बुरी तो मैं ही कहलाऊंगी ना। Just look at yourself. सही कहा था मैंने उस दिन, तुम में और उन गली के कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। लड़कियों के पीछे भागना ही तुम्हारी फितरत में। तुम भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, बट यू नो व्हाट, कभी किसी लड़की को जिंदगी में नहीं पा सकते हो, और यही तुम्हारी असली औकात है। सुबह सुबह प्लीज अपने भाषण मत दो, ठीक है? मेरा भाषण तो बंद हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा, उनकी जूतियों से और गालियों से बचकर कहाँ जाओगे? हाँ, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। एक मिनट, वेट। तुम्हें नंबर मिलाना था ना? रुको, मैं मिला के देता हूँ। अब सबको बता दो कि मैंने क्या किया, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। यू नो मैं कल रात क्या कर रहा था? कल रात मैं अपनी सुहागरात मना रहा था मानसी के साथ। यू नो व्हाट, मैंने मानसी का रेप किया। कितना तरस आ रहा है तुम पे, तुम्हारी सुहागरात, और तुम अकेली सो रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड मानसी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उसकी तो सुहागरात बन गई। मारो ना। अरे तुम अभी भी यही रुकी हो? जाओ, गो कंप्लेन टू द पुलिस। जाओ, पहले कंप्लेन करके आओ, फिर पुलिस आएगी इंक्वायरी करने, और मैं पुलिस को बताऊंगा कि मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। It will be a high profile case. Think about it, huh? High profile case. मेरी और मानसी की तो बदनामी होगी, and I give a damn. लेकिन तुम्हारी तो पोल खुल जाएगी। मुझे तो गालियों के साथ सिंपैथी भी मिलेगी, क्योंकि जो लड़की शादी से पहले अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी, उसके साथ कौन सुहागरात मनाएगा? And look at the irony, man. Look at the irony. शादी की पहली रात और दूल्हा जेल के अंदर, और पत्नी मायके। बाय द वे, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? कितनी चिंता थी ना, कितने क्रेजी थे ना वो तुम्हारी शादी के लिए। इतने ज्यादा क्रेजी कि तुम्हारी शादी किसी पागल से कराने को तैयार हो गए। And even you said yes. Why? क्योंकि तुम्हें अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी मुंबई में हो जाए और वो फ्री हो जाए। लेकिन अब तो तुम ना मुंबई की रही और ना नागपुर की। शिट, दोनों जगह तुम्हारी थू हो रही होगी। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें घर से निकाल देंगे। यू नो, जस्ट इमेजिन कि जब सब लोगों को पता चलेगा कि शादी की पहली रात और तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ सुहागरात मना रहा है। हाउ विल यू फेस दैट? कैसे फेस करोगी? तुमने मुझे कमरे से निकाला था ना, और वो भी उस मानसी के कहने पर। मैंने भी एक तीर से दो शिकार किए, एक को छू के बर्बाद किया और दूसरे को बिना छुए। अरे शिट, तुम तो यहाँ खड़ी हुई हो, तुम पुलिस के पास जाने वाली थी ना? जाओ, गो टेल। लेकिन तुम नहीं जा सकती, ना तुम पुलिस में कंप्लेन करोगी और ना किसी को बताओगी, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। नाउ यू हैव नो अदर चॉइस लेफ्ट देन टू सपोर्ट मी। अब अपनी बदनामी से बचने के लिए तुम्हें मेरे सारे गुनाहों को छुपाना पड़ेगा। You will have to hide them all. तुम तो फोन करने वाली थी ना? वेट, ये लो, बात करो।
100 का नोट? छुट्टा नहीं है? अरे रिक्शा में बैठने से पहले बोलना चाहिए था ना। है? मैं आपसे भाड़ा लेता ही नहीं। जाओ और छुट्टा लेकर आओ। मैं कहाँ से लेके आऊँ? आप देखिए ना, आपके पास होगा। अरे कहा ना, नहीं है मेरे पास। जिसको देखो 100, 500, 1000 के नोट निकाल कर देता है। अरे मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा, कोई बैंक नहीं। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास छुट्टा नहीं है, मेरे पास 100 का नोट है। रुको मैं देती हूँ। कितना हुआ? 40 रुपए। रिक्शा तुम चलाते हो तो छुट्टा कौन रखेगा? हाँ, मैं छुट्टा ही तो मांग रहा चुप था। रहो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। सीधी सादी लड़की को देखा नहीं कि बस चालू हो गए। एक लड़की के इज्जत करना सीखो, समझे? ये लो। थैंक यू। जस्ट बी ब्रेव। और आप लोग क्या खड़े हैं? सर्कस नहीं चल रहा, चलो। मैम, आपसे एक लड़की मिलने आई है। मुझसे? लेकिन किस सिलसिले में? बेसिकली शी इज अ शेफ। वो हमारी कैंटीन में शेफ का काम करना चाहती है। उसका कहना है कि वो फूड और मैनेजमेंट दोनों मैनेज कर सकती है। मगर तुमने उसे बताया नहीं कि हमारे पास उसके लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट है? हाँ मैम, मैंने उसे यही बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आपसे एक बार मिलना चाहती है। उसका कहना है कि वो स्पेशली आपसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया से? नाम बताया उसने अपना? नाम? हाँ, प्रिया त्रिवेदी। ठीक है, काम करो, उसे मेरे कैबिन में भेज दो। ओके मैम। कम इन। तुम? आप मुझे जानती है? नहीं, आप हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हें गोखले रोड पे देखा था। वो लड़की की हेल्प कर रही थी तुम, ट्रैफिक क्लियर करवाया। बाय द वे, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच गई। नो मैम, इट्स कूल। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ स्पेशल किया। आई फील मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। यू नो, नया दिन, नई शुरुआत, इट्स फुल ऑफ एनर्जी। और वो जो रोड पे हो रहा था, वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवेज मैम, काम की बात करें। एक्चुअली मुझे एक जॉब चाहिए। जॉब? कैसा जॉब? मैम, शेफ का, आपकी कंपनी के कैंटीन में। आई नो आपने समाधान ग्रुप के साथ टाइप कर लिया है, बट आई अश्योर यू कि ये आई कैन मेक वेरी मच बेटर फूड। और मैम ये देखिए, मैंने सिडनी के मॉडर्न यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का और कुकिंग का कोर्स भी किया है, और ऑकलैंड के ब्लू स्टार होटल में इंटर्नशिप भी किया है मैम मैंने। वेल, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस है, फिर भी तुम हमारी कंपनी की कैंटीन क्यों चलाना चाहती हो? I mean, तुम चाहो तो तुम्हें किसी भी बड़े होटल में जॉब मिल सकती है। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मुझे मैम वो सब बिल्कुल नहीं करना। मुझे आपकी कंपनी के कैंटीन में ही काम करना है मैम। लेकिन क्यों? मैम क्योंकि मुझे जॉब तो बहुत जगह मिल सकता है, बट इतने बड़े लोगों के साथ काम करना आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। स्ट्रेंज लग रहा है आपको, राइट? मैंने रिसर्च किया है और मेरा डिसीजन मेरे फिलॉसफी पे बेस्ड है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। मुझे सीखने का बहुत शौक है। यू नो, अगर कुछ सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। और आई मीन, लुक एट यू, आप कनाडा की ट्रिलॉजी कंपनी की ओनर है, सक्सेसफुल वुमन। आई टोटली आइडलाइज यू मैम, और आप मेरी बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। यू नो, मुझे पता चला कि आप इंडिया में अकेली रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खाना भी बाहर खाती होंगी, और यहाँ पे ऑफिस में भी आपके नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं आपके क्लाइंट्स के साथ, तो उनको भी आप 5 स्टार का खाना खिलाती होंगी, राइट? तो मैंने सोचा कि आपको घर के खाने के साथ साथ आपके क्लाइंट के लिए 5 स्टार का खाना बनाऊंगी। तो प्लीज मैम, मुझे एक चांस दे दीजिए। मुझे आपको खाना बना के खिलाने में बहुत मजा आएगा, और मुझे आपसे बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा मैम, एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। मैम प्लीज गिव मी अ चांस। क्या नाम है तुम्हारा?
प्रिया त्रिवेदी। Priya, have a seat. You know, it's really impressive. But Priya, तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? I mean, friends, family. मैम मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मैम मेरे आजी, मेरे अजोबा, मासी, मॉम, डैड, मैम बहुत सारे लोग हैं। You know, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, बिल्कुल आपके जैसी। You're hired. What? Really? Yes. अब लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर से बात करनी पड़ेगी जो इस कंपनी के ओनर है। Are you talking about Mr. Arjun Kirloskar? No. उनकी पार्टनर वैशाली कर्माकर। एक्चुअली मैनेजमेंट वही हैंडल करती है। आई डोंट थिंक वो ना कहेंगी, बट स्टिल यू नो। वैसे तुम कब से ज्वाइन करना चाहती हो? आज से? आज से? Yeah, why not? यू नो, इस तुम में इतना डेडिकेशन मैंने आई थिंक आज से पहले कभी नहीं देखा। मैम ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।